दशहरा के दिन पढ़े ये व्रत कथा, सभी दोषों से मिलेगा छुटकारा। हिंदू धर्म में दशहरा पर्व को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दशमी तिथि के दिन दशहरा मनाने की परंपरा है। अब ऐसे में इस दिन व्रत कथा पढ़ने का महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दशहरा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण से जुड़ी है। भगवान राम ने रावण का वध करके सीता माता को मुक्त कराया था। दशहरा के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और दशमी के दिन विजयदशमी मनाई जाती है। इस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। ये सैनिकों और पुलिसकर्मियों के लिए एक विशेष दिन होता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में दशहरा को नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। अब ऐसे में दशहरा के दिन व्रत कथा पढ़ने की मान्यता है। दशहरा के दिन पढ़े व्रत कथा। कथा के अनुसार रावण, लंका का राजा, अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। जब उसने माता सीता का अपहरण किया, तब भगवान राम ने अपनी सेना के साथ उसे बचाने के लिए युद्ध किया। भगवान राम के साथ हनुमान, लक्ष्मण और अन्य वानर सेना ने मिलकर रावण से युद्ध किया। हनुमान ने सीता जी को ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राम के संदेश को लेकर सीता तक पहुंचे। 10 दिन तक चले इस युद्ध के बाद दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार सत्य और धर्म की जीत हुई और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बना। इस दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं, जो बुराई का प्रतीक होता है। ये दिन हमें ये सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की विजय होती है। दूसरी व्रत कथा। शास्त्र के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। ये काल सभी कार्यों में शुभ और सिद्धि प्राप्त करने वाली मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से अपराजिता पूजन और शमी पूजन करने का महत्व है। इस दिन विशेष रूप से शास्त्रों की पूजा अर्चना करना का विधान है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। तभी भगवान शिव ने उत्तर दिया कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय काल होता है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। इस योग में सभी जातकों को सिद्धियां और मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसी दिन प्रभु श्रीराम ने लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 साल का वनवास और 13वें साल में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें साल में यदि उनका पता लग जाता है तो उन्हें 12 साल का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी पेड़ पर छुपाया था। फिर स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। वहीं जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी पेड़ पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष भी किया। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी पूजन का विशेष महत्व है।